और इस पॉडकास्ट में हम आपको एक एक चीज इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की दोनों चीज बताने वाले हैं। से आजकल स्थिति चल रही है वॉर की, बिल्कुल। क्या इस टाइम इंपोर्ट करना क्या सीरियस में सही है? अगर किसी का बजट 2, 4, 5 लाख रुपए है और किसी का बजट 10, 20 लाख रुपए है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप कौन सा आइटम इंपोर्ट करें? लेकिन हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट चुने हैं जहां मीडियम साइज और छोटे साइज के जो बजट वाले लोग हैं वो भी एंटर हो सकते हैं। क्या इंपोर्ट सिर्फ बड़े लोगों का गेम है क्या? जो इंडिया में जिनकी एक्यूट शॉर्टेज है उनमें से दो प्रोडक्ट हैं। एक तो है OCC। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम आपको टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऐसे सीक्रेट जिससे आप खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको किसी वीडियो में नहीं पता लगी, तो वो स्पेशली उस पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट में हम आपको एक एक चीज़ इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की दोनों चीज़ बताने वाले हैं। वो भी किन से? आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शुभगुप्ता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। और हाँ, अभी तक 4 से 5 हज़ार कंटेनर अपना खुद का इंपोर्ट कर चुके हैं और कई कंटेनर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और सवाल जवाब करते हैं। दोस्तों हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर शुभगुप्ता किंकर सर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर जैसे आजकल स्थिति चल रही है वॉर की, बिल्कुल। क्या इस टाइम इंपोर्ट करना क्या सीरियस में सही है? बिल्कुल। बहुतों के लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। लेकिन हमारी जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं आ रहा है। देखिए, सिर्फ एक ही खतरा है कि ईरान से जो वो जगह है वहाँ से सामान आता है उसको दिक्कत है। लेकिन अभी हमें हर चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ है कि जो इंडियन शिप्स हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडियन फ्लैग जिन पर लगा होता है, इंडियन शिप्स हैं, उनको कोई वॉर का नहीं असर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा कम हुआ है तो ये सीखने का एक मौका है। और वास्तव में जब कोई करना चाह रहे हैं तो भी उस पर कोई असर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडियन शिप्स पर कोई असर, इसका बुरा असर नहीं। सर बुरा असर तो नहीं है, बट क्या होता है जब नया व्यक्ति काम को स्टार्ट कर रहा होता है ना, क्योंकि ये जो पूरी चल रही है स्थिति, इस चलते वो नया व्यक्ति कोई नया काम कर ही नहीं पाता। तो उन व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, उन मेंबर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा राहुल जी कि ये सीखने का एक बहुत अच्छा समय है। ये वॉर हमेशा तो नहीं चलने वाला है। और जैसे आपका ही प्रोग्राम है, 1 महीने में आप तैयार कर देते हैं, तो आप बताएं थोड़ा। देखिए, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कराना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। हमारा एक स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम से खुद का एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में अगर आप खुद का काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो। वो आपको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से टोटल मिल जाएगा। अब उस एप्लीकेशन में है क्या, आप ये समझना। उस एप्लीकेशन में डॉक्टर शुभगुप्ता सर के टोटल लिंक्स हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इंपोर्ट जर्नी करना चाह रहे हो तो आपको प्रॉपर वो वे बताएगा कि इंपोर्ट करना कैसे है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो वो प्रॉपर आपको वे बताएगा एक्सपोर्ट करना कैसे है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ तक क्लियर हो गई। बट अब आपने उसके अंदर डाला कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है, अब उसके रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो आपको पूरा प्रॉपर बताएगा। उसके रिगार्डिंग उसका HSN कोड क्या होता है वो पूरा प्रॉपर आपको बताएगा। साथ में खाली HSN कोड नहीं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट लगती है वो पूरा प्रॉपर बताएगा। एक एक चीज़ आपको पूरा गाइड करेगा खुद का एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें हमने AI टूल्स डाल रखे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। और हाँ, अगर आप पर्सनली सर से लाइव मीटिंग बात या फिर फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करना, या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करना, वो आपको लिंक टोटल मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे कि क्या इंपोर्ट सिर्फ बड़े लोगों का गेम है क्या? देखिए, बिल्कुल ये है तो बहुत ही बड़ा। लेकिन हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट चुने हैं जहां मीडियम साइज और छोटे साइज के जो बजट वाले लोग हैं वो भी एंटर हो सकते हैं जी। तो इसलिए बड़ा गेम, लेकिन छोटे लोग भी कर सकते हैं जी। और बिगिनर्स हैं वो भी कर सकते हैं बिना नुकसान करे हुए। तो ये बहुत संभव है। अगर किसी का बजट 2, 4, 5 लाख रुपए है और किसी का बजट 10, 20 लाख रुपए है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप कौन सा आइटम इंपोर्ट करें? मैं ये कहूँगा कि जो बहुत आसान आइटम है हमने चुने हैं। मेरे 50 साल के अनुभव में उन आइटम्स को हम चुन के यहाँ पेश कर रहे हैं। वो है
जो इंडिया में जिनकी एक्यूट शॉर्टेज है, उनमें से 2 प्रोडक्ट हैं। एक तो है OCC, ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन, जिसको हिंदी में गत्ता भी बोलते हैं। हर पैकिंग एक गत्ते में आती है और यूज़ करने के बाद वो गत्ता बेकार हो जाता है, लेकिन वो रीयूज़ हो जाता है। तो ये इंडिया का भी रीयूज़ हो जाता है और फॉरेन का भी रीयूज़ हो जाता है, और वो इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो वो बहुत आराम से 3-4 लाख में काम हो जाता है। दूसरा है मेटल स्क्रैप, उसमें भी कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम कहते हैं आप आयरन से शुरू करिए, वो बिल्कुल 6-7 लाख में शुरू हो जाता है, पूरा कंटेनर आ जाता है 6-7 लाख में। तो ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत कम बजट से शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये 2 प्रोडक्ट तो हैं, बट अब अगर कोई डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है? 2-4 ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बताइए जो बिल्कुल देखिए अहम होने वाले हैं। हाँ, 2-4 की अगर आप बात करें, यहाँ हम डॉक्यूमेंट पर तो पूरा नहीं दिखा सकते, उसके लिए तो डॉक्यूमेंट पर एक अलग वीडियो बना हुआ है। बिल्कुल, पर फिर भी देखिए कुछ नाम लेना चाहूँगा। उसकी शुरुआत होती है परफॉर्मा इनवाइस से। सबसे पहले परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मा इनवाइस एक तरह की सैंपल इनवाइस। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सैंपल इनवॉइस है, और सर ये किस काम के लिए यूज होती है, ये और बताएं। ये एक प्रपोजल होता है कि ये माल इतने का होगा, इतना कीमत होगी और ये इतने का बैठेगा। उसमें मोटा मोटी सारी जानकारी होती है। उसके बाद पैकिंग लिस्ट बनती है। ये किस काम में यूज होती है सर? पैकिंग लिस्ट का मतलब है कि जो माल पैक हुआ, कौन कौन से कार्टन नंबर में क्या क्या रखा है और किस उस कंटेनर का नंबर क्या है, ये पूरी जानकारी उसमें होती है। उसके बाद आती है कमर्शियल इनवाइस, जो एग्जैक्ट होती है। इसमें एग्जैक्ट इतना माल है, उसकी एग्जैक्ट इतनी आई थिंक कॉस्ट सर है। कमर्शियल इनवॉइस को सेल्स इनवॉइस भी बोलते हैं, वही है हाँ, क्या? कुछ भी बोल सकते हैं कमर्शियल इनवाइस में, जो काम में ली जा सकती है। ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो माल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल किस कंट्री से बना है। ऐसा तो नहीं पीछे से आया है और हम उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लिया यहाँ के मसाले हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया का बनेगा। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। एक आपने मेरे को स्टोरी बताई थी, जब आप पाकिस्तान का माल, जब तपस जी के साथ आप गए थे, पाकिस्तान का माल इंपोर्ट करना गलती से कर रहे उसमें थे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या फ़ायदा मिला था, ये बताएं। देखिए वो माल था, वो पाकिस्तान में बना हुआ था और एज ए स्क्रैप हमको मिल रहा था। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये फोटो है, ये स्पेशली दुबई में माल था, पाकिस्तान का माल था, और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल, और हमें बहुत ही सस्ते मिल रहे थे, तो हम उसको खरीद ही रहे थे कि अचानक तपस जी की निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, जबकि वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दुबई का दे रहे थे, लेकिन वो तो मिस डिक्लेरेशन हो जाता। तो हमने फिर उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो पता लग जाता और पाकिस्तान का इस तरह से यहाँ पर आ नहीं सकता। तो ये जानकारी, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हम जहाँ से ले रहे हैं वो सही डिक्लेरेशन हो। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपका भी बजट 2, 4, 5 लाख रुपए, आप भी सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तो इस वीडियो को पूरी देखना। और यहाँ तक अगर आप आए हो तो आप कहाँ से हो, ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान भाषा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सिखाया नहीं, कराया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।